के अंदर ऐसे डेंजर साइन, आपके साथ ऐसे क्या चीज़ें होती है प्रेगनेंसी के दौरान जिससे कि आप समझ पाए, पता लग जाए कि आपके साथ कोई खतरा होने वाली है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो नुकसानदायक हो सकती हैं। तो देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है, प्रेगनेंसी उनकी चल रही होती है, उनके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि सिम्टम्स नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी में होती है वो हो रहा है या कुछ खतरे के संकेत हो रहे हैं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सायली चैनल में। आशा करते हो आप लोग बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपके लिए खतरे वाली चीज है। पहला सिम्टम्स की बात करते हैं, एनी ट्राइमेस्टर, कोई भी आपका ट्राइमेस्टर चल रहा हो, आपको ब्लीडिंग हो रहा हो। देखिए, जैसे पहला ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला दूसरा तीसरा महीना जो होता है, उसमें अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो ये हो सकता है कि आपको मिसकैरेज हो गया हो, जिस वजह से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, या फिर आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। इक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि अननेचुरल होता है। जैसे प्रेगनेंसी हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है हमारे यूट्रस गर्भाशय में होती है, लेकिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना हो के कहीं और आपके शरीर में कहीं और हो जाती है, जिसके दौरान भी ब्लीडिंग होती है। तो आपके साथ अगर ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको सतर्क होना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे कि वो जो भी सलाह आपको बताया उसको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से स्मूथली चल सके। अगर ये जो ब्लीडिंग हो रही है आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रही है तो हो सकता है कि आपको प्लेसेंटा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, जिसके दौरान भी आपको ब्लीडिंग होती है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो भी प्लेसेंटा में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार देखा जाता है कि अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी जो डिलीवरी होती है नज़दीक आने को होता है, आपका बेबी जो होता है हेड डाउन पोजीशन में होता है और बहुत ही पास आ जाती है डिलीवरी का टाइम, तो उस दौरान आपको ब्राउन कलर का ब्लड के साथ कुछ फ्लूइड आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, जब आपकी डिलीवरी काफ़ी पास आ गई है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर वही थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है, हल्की हल्की ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो ये डेंजर साइन है, आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। अब दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना नॉर्मल होता है, लेकिन वहीं अगर आपका सिर दर्द बराबर बना हुआ है, यही आपका सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है, हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको और धुंधला सा दिखाई दे रहा है या चक्कर सा आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गई हो, इसकी वजह से हो रहा हो। अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई होती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द होता है, चक्कर आता है और धुंधला भी दिखाई दे सकता है। तो अपने डॉक्टर को जरूर मिलिए, उनको जरूर दिखाइए, बीपी चेक जरूर करेंगे वो। अगर आपकी बीपी नॉर्मल है तो जो आपका सिर दर्द हो रहा है ये कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर वहीं आपकी बीपी बढ़ा हुआ है तो ये सिम्टम आपको जरूर दिखाई देंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है आपके साथ, तो ये बीपी की वजह से हो रहा है, तो ये भी लक्षण है जो कि आपके लिए डेंजर साइन हो सकते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत जरूर होती है। जैसे ही आपको ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं। अब बात करते हैं अगले सिम्टम्स के बारे में। अगला सिम्टम है पेट में दर्द होना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द तो होना नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी के दौरान चलता रहता है, लेकिन यही दर्द अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा मरोड़ के साथ, ऐंठन के साथ पेड़ों में दर्द हो रहा है, ये तो नॉर्मल नहीं है। अचानक से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल दर्द होता है ना, वो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, बीच वाले हिस्से में दर्द होता है, गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से, ब्लोटिंग की वजह से, कब्ज की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन वहीं पेट के निचले हिस्से में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको डॉक्टर से जरूर दिखाएं, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो जरूर करें। वही दर्द जो हो रहा है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नज़दीक थोड़ी सी आ गई है तो आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपकी बॉडी प्रैक्टिस कर रही है कि जब अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो लेबर पेन होगा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, थोड़ी सी
उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ये होता है। तो आपकी बॉडी थोड़ा सा प्रैक्टिस जोन में जाती है, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगले डेंजर साइन की बात करते हैं, वोमिटिंग। देखिए, उल्टियाँ प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है, लेकिन आपने कुछ खाया पिया, मतलब पानी भी पी रहे हैं, तुरंत आपको उल्टी हो जा रहा है, तो ये सही नहीं है। अगर आप तुरंत पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तुरंत उल्टी हो जा रहा है, तो इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जो बच्चा होता है अमनियोटिक सैक में रहता है, उसमें भरपूर मात्रा होनी चाहिए पानी की। ज़्यादा है तो भी नुकसान, कम है तो भी नुकसान। इसका नॉर्मल रेंज होता है, वहाँ उतना होना चाहिए उसको। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं, तुरंत उल्टी हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि बच्चा जहाँ पे है वहाँ का पानी का लेवल कम हो जाए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी इस वजह से। तो अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर हो सकता है आपको इंजेक्शन दे सकते हैं कि उल्टी ना हो, ठीक है, या फिर आपको एक्स्ट्रा ग्लूकोज देने की जरूरत कभी कभी हो जाती है, जिससे कि आपको एनर्जी मिले, एनर्जी बनी रहे, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, एनर्जी उसको मिलती रहे, वो अच्छे से मूवमेंट करता रहे। तो ऐसी कंडीशन हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिएगा। अगले डेंजर साइन की बात करते हैं, इचिंग। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली की वजह से रैसेस हो जाते हैं, लाल लाल पूरी बॉडी में हो जाती है। तो ये साइन अच्छी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है, अनकंट्रोल हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। देखिए, ये सब साइन और सिम्टम्स हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी सही नहीं है पेट में, तो ये सब साइन आपको दिखाई दे सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर बेबी का मूवमेंट जो नॉर्मल हो रहा था, अचानक से बेबी का मूवमेंट रुक गया हो, ठीक है, अचानक से वो मूव करना बंद कर दिया हो, तो ये नॉर्मल साइन नहीं है, नॉर्मल लक्षण नहीं है। बच्चा का जो मूवमेंट था वो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से बच्चे ने मूवमेंट करना ही बंद कर दिया। तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे तक ना जा पा रही हो, ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे को अच्छे से नहीं मिल पा रही हो, जिससे उसको पेट में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट अचानक से रुक गया हो। तो कोई ना कोई जरूर रीजन होता है कि अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चे को है। उस तरह अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, उसको छोड़िए। इमीडिएट आपको क्या करना है, आपको कोई ग्लूकोज वाली चीज़ें खानी है, मीठी चीज़ें खानी, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे, तुरंत एनर्जी आपको मिले, बच्चे तक ग्लूकोज तुरंत जाए, जिससे बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे। अगर आप वही कोई शुगर खाई, जो भी खा रही है, मीठा चीज़ खा रहे हैं, मीठा चीज़ खाइए, पानी पीजिए, और फिर लेफ्ट करवट की तरफ करके सो जाइए। अगर बच्चा हेल्दी है, ठीक है, तो बच्चा कुछ टाइम बाद जरूर मूवमेंट करने लगेगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी तो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर 2 घंटे तक आपने खा पी के कुछ मीठा खाया, पानी पिया, लेटा बाई करवट की तरफ लेफ्ट साइड में, लेकिन बच्चे ने मूवमेंट करना नहीं शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी डेंजर साइन है। आपको तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है, नहीं तो बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका आप जरूर से ख्याल कीजिए। बच्चा एक दिन में 10 से 12 बार जरूर मूव करना चाहिए, तो आपको इसको जरूर फील करते रहिए कि मेरा बच्चा रोज मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। बाई करवट सोने से क्या होता है कि अगर बच्चे ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है, तो बाई करवट अगर लेट रही हैं, तो आपको बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत बढ़ जाएगा, जिससे कि बच्चे को जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, जो भी तुरंत उसको सप्लाई होने लगेगा, बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देगा। इसकी प्रेगनेंसी चल रही है इस टाइम। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।